सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। किसने कहा कि हर आलिम को मदरसे में पढ़ाना जरूरी है? किसने कहा हर हाफिज कुरान को मस्जिद में पढ़ाना जरूरी है? अब आओ, इमाम आजम जो ऐसे हाफिज कुरान थे कि रमजान शरीफ में 61 कुरान खत्म करते थे, रोजाना दिन में एक, रोजाना रात में एक, और रोजाना और हर महीना यानी पूरे रमजान शरीफ में तरावी में एक, तरावी में एक, दिन में एक, रात में एक, 61 कुरान रमजान शरीफ में खत्म। ऐसे हाफिज थे। और आलिम तो ऐसे थे कि इमामुल अइम्मा थे ना, वो नहीं रह सकता। जब सैयदुल आलमियान बाजार में तिजारत कर सकते हैं, सैयदुल अंबिया बाजार में तिजारत कर सकते हैं, तो आलिम और हाफिज तिजारत क्यों नहीं कर सकते? और सुन्नी दावत इस्लामी का ख्वाब तो ये है मेरे अजीज कि हम वही अंग्रेजों के दौर से पहला दौर लाना चाहते हैं कि अल्लाह अकबर, जो आलिम हो वो ताजिर भी हो, जो आलिम हो वो चीफ जस्टिस भी हो, जो आलिम हो वो वकील भी हो, जो आलिम हो वो डॉक्टर भी हो। क्या होगा उसमें कि आलिम जब डॉक्टर बन करके किसी को दवा देगा तो वो मिलावट नहीं करेगा, बल्कि कहेगा जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओगे तो अल्लाह शिफा अता फरमाए। यही है। वो किसी की किडनी चुराने की बजाय किसी की जान बचाने की कोशिश करे। आलिम इंजीनियर बनेगा, हाफिज कुरान इंजीनियर बनेगा, तो वो सीमेंट जितना मिलाना है उतना चोरी नहीं करेगा, बल्कि जितना मिलाना है उतना ही मिलाएगा। अगर आलिम सियासत में आएगा तो वो गटर और रोड का पैसा चोरी करके नहीं खाएगा। वरना देख लो आज क्या हालात है, कारपोरेटर हजरात के हालात सब ऐसे हैं नहीं है, लेकिन हालात देखें आप, एमएलए एमपीज के हालात क्या देखें, लुटेरेपन का हाल देखें आप। जो कौम के लीडर गटर और सड़क का पैसा चुरा के खा जाएं, उस कौम को कैसे लोग तरक्की पर ले जा सकते हैं? शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान का हाल यह था कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान का सर्वे करने आए तो वो सर्वे करके जाकर रिपोर्ट पेश करते हैं बरतानिया में कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत में हमने दो चीजें देखी, न रोड पर किसी को भीख मांगते देखा और न पब्लिक में हमने किसी को चोरी करते देखा। ये हालात थे उस हिंदुस्तान के जब तक दयानतदार लोग बादशाह थे, जब तक ईमानदार लोग बादशाह थे, जब तक रहमतुल्लिल आलमीन के गुलाम बादशाह थे, तब तक के हालात ये थे। अब तो खुद ही बादशाह करने वाले चोर हो गए तो हालात क्या होंगे? अब तो इक्तिदार की कुर्सी पे बैठने वाले चोरी कर रहे हैं तो हालात क्या होंगे? बहरहाल तो इमाम आजम रेशम के और कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे। अब जरा सुनना पढ़े लिखे के तिजारत करने का अंदाज। इमाम आजम अबू हनीफा के पास एक औरत आई, बूढ़ी औरत, और आने के बाद कहने लगी हजरत मुझे ये कपड़ा पसंद आ गया, पूरा थान, और मैं आपसे खरीदना चाहती हूं, लेकिन ईमानदारी से बोलना हजरत जितने में पड़ा उतने में ही देना। तवज्जो है आपकी? हजरत ईमानदारी से जितने में पड़ा उतने में देना, मुझसे आज मुनाफा मत कमाना, ये पूरा थान मुझे पसंद आ गया। तो इमाम आजम ने क्या फरमाया? तब ये 4 दिरहम में मैं तुम्हें बेच देता हूं। उसने कहा हजरत मैंने सस्ता मांगा, जितने में पड़ा उतने में मांगा, मजाक उड़ाने के लिए नहीं कहा। 4 दिरहम में कोई कपड़े का थान आता है? 4 दिरहम में कोई कपड़े का थान आता है? इमाम आजम ने फरमाया बड़ी अम्मा आपने यही तो मुझसे कहा ना कि ईमानदारी से ईमानदारी से ईमानदारी से जितने पड़ा उतने में ही देना। तो दरअसल मैंने जो ये थान खरीदा था अकेला नहीं खरीदा था, मैंने ये 2 थान मिला के खरीदा था, और 2 थान मिलाकर मैंने इसको 20 दिरहम में खरीदा था, और एक ही थान मैंने 16 दिरहम में बेच दिया। 20 में खरीदा था तो 16 में बेच दिया, तो 16 में बेचने की वजह से अब ये मुझे कितने में पड़ गया? मेरी 20 की रकम तो 16 वसूल होगी, अब ये तो 4 में पड़ा। और तुमने ईमान का वास्ता देकर कहा ना, तुमने ईमान का वास्ता देकर कहा ना, तो इसलिए मैं दिरहम के लिए ईमान नहीं बेच सकता।
آپ نے کہا جتنے میں پڑا اتنے میں دینا، تو میں نے 20 کے 2 خریدے تھے، 16 میں ایک بک گیا، یہ تو 4 میں پڑا، اس لیے 4 میں لے کر کے جاؤ۔ یہ دیکھو علم والوں کا انداز تجارت یہ ہے۔ لیکن آج جہالت کا برا ہو کہ آج کا مسلمان اگر گوشت بیچ رہا ہے، گوشت، تو مسلمان گوشت بیچتے ہوئے بھی 100 روپے کلو کا گوشت بیچتے ہوئے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، 250 روپے کی چپل بیچتے ہوئے، سلیپر بیچتے ہوئے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، سبزی پالا بیچتے ہوئے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ کا خوف کہاں گیا؟ اللہ کی خشیت کہاں گئی؟ جب تک مسلمانوں کے پاس علم تھا اس وقت تک مسلمانوں کے پاس اللہ کا خوف بھی تھا، خدا کی خشیت بھی تھی۔ جب سے مسلمانوں کے پاس سے علم گیا ہے وہاں سے خوف بھی گیا۔ لوگ سوچتے کیا فرق پڑتا ہے قسم کھانے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے قسم کھانے سے؟ سن لو، قسم کھانے والوں، 250 روپے کی چپل، 100 روپے کلو کا گوشت، سبزی پالا، کرانہ دکان پر بیٹھ کر کپڑوں کی تجارت کرتے وقت، زمین لیتے دیتے وقت، اپنے کاروبار میں اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانے والوں، اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا ہوں، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اپنی اولاد کے لیے دولت جمع کرنے والوں، اپنی اولاد کے اچھے دن کے لیے مال اکٹھا کرنے والوں، اپنی اولاد کو آرام میں دیکھنے کے لیے مال و دولت جمع کرنے والوں، جھوٹی قسمیں کھا کر قسم کھائی اور آپ کی 7 پشتوں تک اللہ کی لعنت پہنچ گئی، تو بتاؤ دولت کا انبار تو ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا، نرم گدے تو ہوں گے مگر اطمینان نہیں ہوگا۔ کیا آج کا مسلمان یہ نہیں کہتا ہر نعمت موجود ہے مولانا، نرم گدے بھی موجود ہے، بلڈنگیں بھی موجود ہے، راحت بھی موجود ہے، اے سی پنکھے بھی موجود ہے، ایک سے کھانے بھی موجود ہے، ایک سے ایک لباس بھی موجود ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اولاد آنکھوں کا قرار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اولاد کے لیے دولت تو اکٹھا کی ہے، اولاد کے لیے مال تو، اولاد کے لیے اچھے مکانات تو بنائے ہیں، اولاد کے لیے نرم گدوں کا انتظام تو کیا ہے، لیکن اللہ اکبر، جس چھوٹی قسم کی بنیاد پر قدرت کی طرف سے تو پہ لعنت برس رہی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو اس لعنت سے بچانے کا کیا انتظام کیا؟